सोचिए, अगर मैं आपको बोलूं कि अगले 30 दिनों तक आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आज मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट करना है, क्योंकि एआई आपके लिए 30 डेज का पोस्ट ही नहीं बनाएगा, बल्कि आपको पूरे 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर भी तैयार करके देगा। मतलब किस दिन क्या पोस्ट करना है, किस टॉपिक पर करना है और किस फॉर्मेट में पोस्ट करना है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ज्यादातर लोग एआई पर जाते हैं और बोलते हैं मुझे 30 डेज का पोस्ट बना दो, और फिर एआई उनको एक बोरिंग और रिपीटेटिव कंटेंट बनाकर दे देता है। लेकिन आज मैं आपको वो एक्सैक्ट तरीका और प्रॉम्प्ट दिखाऊंगा जिससे आप अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजिक और इंगेजिंग 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर बना सकते हैं। और इस 10 मिनट में मैं सिर्फ आपको कैलेंडर बनाकर ही नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि पोस्ट कैसे बनाना है, शेड्यूल कैसे बनाना है और 30 डेज का कैलेंडर कैसे लगाना है। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर, फ्रीलांसर या सोशल मीडिया मैनेजर हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाने वाला हूँ जिससे आपके जो एआई जनरेटेड कंटेंट बाकी दूसरे लोगों से अलग हो सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो अब बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो इंस्टाग्राम है उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना होगा। इसके बाद आप देखो कैसे आपको यहाँ पे पोस्टिंग करना है। यहाँ पे अगर मैंने कोई ये पोस्ट डाला तो ये पोस्ट मैंने डाला तो क्यों डाला, कैसे डाला, क्या सोच के डाला, तो कंटेंट कैलेंडर हम कैसे बना सकते हैं। तो देखो, पहला तरीका होता है अपना कैनवा और दूसरा तरीका होता है हमारा एआई। तो अभी हम यूज करने वाले एआई का तरीका कि हम एआई से 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर कैसे बना सकते हैं। अब इसके लिए आपको एक प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी। ये प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी करना है। मैं आता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर, तो मैं आता हूँ, ये प्रॉम्प्ट मैंने पेश किया। अब अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है किससे रिलेटेड है, तो आपको पता है जो मेरा इंस्टाग्राम है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए है। अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है या एजेंसी है तो आप क्या लिखोगे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिखोगे। तो मेरा तो कोर्सेस है तो मैं कोर्सेस ही लिखूंगा ना। अब मैं इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दूं, ये लो अब आपका 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर रेडी। तो डे 1 में हमारी एक अवेयरनेस एड बनेगी जिसमें उस पोस्ट जो अपनी पोस्ट बनेगी उस पोस्ट में क्या लिखे रहेगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, बिगिनर गाइड, मतलब डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित। ओके, और ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको रील बनाना है। सीटी यहाँ पे देता है फॉलो फॉर मोर, मतलब आप अपने रील में बोल सकते हो कि हमको फॉलो करो और ऐसी जानकारी जानने के लिए। अब ये रील आपको कैसे बनाना है, देखो ये रील आपको खुद से बनानी पड़ेगी। रील में आपको बनाना है डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अब आप अपना खुद का वीडियो शूट करो, उसमें आप बताओ कि डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल होती है जहां पर आप सीखकर, एक स्किल सीखकर आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, एंड कंपनी में जॉब कर सकते हैं, हाई पेइंग जॉब ले सकते हैं। ऐसा ऐसा करके रील बनाओगे। दूसरे दिन आपको एक एजुकेशनल पोस्ट बनाना है, पोस्ट मतलब क्राउजल, जिसमें आप लिखोगे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के 5 फायदे। 5 फायदे करके आप पोस्ट क्राउजल बनाओगे। पहली पोस्ट में आप डालोगे पहला फायदा, दूसरी पोस्ट में दूसरा फायदा, और यहाँ से आप थोड़े फायदे वगैरह बताओगे। फिर तीसरे दिन आप फिर अपनी रील बनाओगे, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद भी जॉब क्यों नहीं मिल रही, इसके ऊपर आप एक रील बनाओ। तो ये रील का स्क्रिप्ट बड़ा आसान है, तो आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद मैं न्यू चैट पर जाता हूँ। देखो, जब आप रील बनाओगे ना तो रील ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है इंस्टाग्राम पे पोस्ट से ज्यादा रील काम करती है। और इसको बोलेंगे गिव मी हाई इंगेजिंग रील स्क्रिप्ट फॉर दिस टॉपिक अंडर 40 सेकंड। तो ये आपकी स्क्रिप्ट बन के तैयार। ये लो, देखो ये जो इन्हें रील दिया है ना, आप इसको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मत करो, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से जमा लो। इसमें अपनी जो लैंग्वेज है, जैसा आप बोलते हो वो लैंग्वेज इसमें ऐड करो, है ना, कहीं पे कम ज्यादा इसको करो। इस तरीके से आपको रील मिल जाएगी। देखो इन्हें रील का फॉर्मूला भी दे दिया, पहले हुक, फिर प्रॉब्लम, फिर वैल्यू, फिर एग्जाम्पल, फिर सीटीए। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है रील स्क्रिप्ट बनाने का। अभी मैं इसको बोलूंगा कि मुझे 30 डेज के लिए कंटेंट कैलेंडर बनाना है, लेकिन सिर्फ ओनली पोस्ट बनाना है। मुझे 30 डेज का ओनली फॉर पोस्ट कंटेंट कैलेंडर बनाना है, बना कर दो। सिर्फ पोस्ट अपने को बनाना है। ठीक है, क्राउजल बना दिया। अरे यार, तो बोलना पड़ेगा क्राउजल नहीं बनाना है, ओनली पोस्ट। लेकिन क्राउजल मत बनाना, बनाना ओनली पोस्ट। देखो आपको ये सब बनाना पड़ेगा, रील, क्राउजल और पोस्ट। ऐसा नहीं कि आप 30 डेज के सिर्फ पोस्ट ही पोस्ट बनाओ, वो थोड़ा सा और बोरिंग हो जाएगा। आप रील, क्राउजल, पोस्ट बना सकते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, नहीं सर सिर्फ मुझे पोस्ट का सिखा दो, सिर्फ पोस्ट कैसे बनाना है। तो देखो ये पोस्ट आ गई। सबसे पहले दिन आप क्या पोस्ट करोगे, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ठीक है। फिर अगले दिन क्या पोस्ट करोगे, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के 5 फायदे। फिर अगले दिन ये, फिर डिजिटल मार्केटिंग में करियर के 7 ऑप्शन, फिर क्या डिजिटल मार्केटिंग सीखने के कोडिंग जरूरी है। तो इस तरीके के आप क्या करोगे, पोस्ट वगैरह बनाओगे। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको इसके प्रॉम्प्ट चाहिए, क्योंकि मैं सब एआई से बनाऊंगा। तो आपको क्या लिखना है, डिजाइन कैनवा पोस्ट आइडिया विथ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट प्रॉम्प्ट। इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे क्या कर देगा, डायरेक्ट मुझे कॉपी पेस्ट करने वाला प्रॉम्प्ट दे देगा। ये पहले दिन का प्रॉम्प्ट आ गया, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ठीक है। दूसरे दिन का प्रॉम्प्ट आ गया, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के 5 फायदे। तीसरा प्रॉम्प्ट आ गया, जॉब क्यों नहीं मिली। इसी तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग क्या है,
इसको आपको कॉपी करना है। न्यू चैट में गए, ये लो इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद नीचे आते हो और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे करो क्रिएट इमेज। ये लो, अब आपके पहले दिन का सोशल मीडिया पोस्ट रेडी। अब आपको सिखाता हूं कि अब आपको इसको शेड्यूल कैसे करना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। आपको आना है क्रोम पर और यहाँ पे आपको लिखना है मेटा बिजनेस सूट और यहाँ पे चलते हैं हम मेटा बिजनेस सूट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने मेटा बिजनेस सूट के ऊपर और चलते हैं हम गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा, ये रहा इधर प्लानर। ठीक है, आपको आ जाना है प्लानर पे, तो मैं चलता हूँ प्लानर के ऊपर। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है मंथ के ऊपर। ये लो, ये आपके पूरे महीने का कंटेंट कैलेंडर तैयार। अब यहाँ से आप अपना बनाना शुरू करो। 26, 27, 28, 29, 30, 31, फिर 1, 2, 3, है ना। फिर जैसे अगले महीने का आएगा, फिर यहाँ पे अगले महीने का आप डालोगे। ठीक है, देखो फिर अगले महीने का, है ना, ये पूरा महीने का कंटेंट कैलेंडर बन जाएगा। तो चलो हम 1 तारीख से बनाना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्या करना है, शेड्यूल पोस्ट आपको करना है। क्या करना है, शेड्यूल पोस्ट। अभी बोल रहा है फेसबुक 1 सितंबर से हमको पोस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो टाइम खुद से बताता है कि एक्टिव टाइम कौन सा आपके लिए बेस्ट है। अगर आप वेडनेसडे को करोगे तो ये टाइम पे आप पोस्ट करो, फ्राइडे को करोगे तो ये टाइम पे पोस्ट करो, सैटरडे को करोगे तो ये टाइम पे पोस्ट करो। वो खुद से बताता है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला कि 10 बजे पोस्ट करो मैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ शाम में 6 बजे पोस्ट कर दूं मैं, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 18 और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ 18। तो 18 मतलब हो जाता है कि शाम में 6 बजे ये मेरा पोस्ट हो जाएगा। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब देखो यहाँ पे मीडिया में आपको लिखा आएगा ऐड फोटो और वीडियो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी फोटो ऐड करना है। फोटो कौन सी, ये चैट जीपीटी ने जो हमको बना कर दी। ये लो गाइस, क्या मस्त प्यारा सा ये इन्हें पोस्ट बना कर दे दिया। ये लो, इसको डाउनलोड किया यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट पे और यहाँ पे आ गया ऐड फोटो। ऐड फोटो पर मैं आऊंगा, डाउनलोड पर जाऊंगा, ये लो मिल गया। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ओपन। तो इसी तरीके से जैसा आपने 1 दिन का बनाया, इसी तरीके से हम 30 दिन का बना लेंगे। ठीक है, ये देखो ये पहले दिन का हो गया, तो पहले दिन का तो मैं शेड्यूल लगा देता हूँ अभी। ओके, ये देखो ये आ गया मेरा। अब यहाँ पे आता है अपना डिस्क्रिप्शन। तो कैप्शन लिखने के लिए आपको एक और प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी। तो चलो मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ। ये रहा मेरा प्रॉम्प्ट, कॉपी किया। चैट जीपीटी पर आना है, अब यहाँ पे चलना है न्यू चैट पर और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये लो, पेस्ट करने के बाद ये जो कैटेगरी लिखा है यहाँ पे आपकी कैटेगरी डाल दो। तो मेरी कैटेगरी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। कितना लिखा, इसको पहले पोस्ट कर दो, मतलब सेंड कर दो। अब ये खुद से कुछ ना कुछ लिखेगा, इसको लिखन दो, आप कुछ नहीं करना है। अब आपसे नीचे चैट पर आना है। ये गया, मैं ऐड फोटो पर क्लिक करता हूँ पहले नंबर पे, ऐड फोटो एंड फाइल, और यहाँ पे डाउनलोड पे आता हूँ और ये फोटो को अपलोड कर देता हूँ। ये लो अपलोड कर दिया। अब ये क्या करेगा, खुद से वो मुझे प्रॉपर इंस्टाग्राम के लिए कैप्शन, कीवर्ड, हैशटैग सब लिख कर दे देगा गाइस। ये लो, ये देखो क्या प्यारा सा इन्हें कैप्शन लिख दिया, है ना। देखो यहाँ पे पूरा एसईओ कीवर्ड भी लिख दिया, है ना। देखो हैशटैग भी लिख दिया, अल्ट टेक्स्ट भी लिख दिया। लो सारी चीज लिख दिया। तो मैं यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। चलते हमारे मेटा बिजनेस सूट में पेस्ट कर देते। ये लो पूरा पेस्ट। ठीक है, अभी जो अल्ट टेक्स्ट लिखा है ना, इसको यहाँ से डिलीट कर दो। बस यहाँ तक ही आपको रखना है, कैप्शन तक। अभी देखो नीचे यहाँ पे बटन दिए, तो यहाँ पे व्हाट्सएप के बटन पे आके ये व्हाट्सएप का यहाँ पे लगा दो, गेट व्हाट्सएप मैसेज। इससे क्या होगा, कोई फेसबुक पर आपकी पोस्ट देखता है तो उसको नीचे व्हाट्सएप बटन भी दिखेगा गाइस। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे पोस्ट भी आ गया, कैप्शन भी आ गया, है ना। देखो नीचे आ गया शेड्यूल, ये शेड्यूल लग गया मेरा 1 सितंबर का और यहाँ पे आ गया, ये कर दिया मैंने उसको शेड्यूल। ये लो, ये लग गया 1 तारीख का शेड्यूल। अब इसको कर देते कट। इसी प्रकार से अब दूसरे तारीख का लगाना है ना, 2 तारीख का। अब 2 तारीख का कैसे बनाएंगे, हम वापसी आ जाएंगे अपने चैट जीपीटी पर। ये लो, तो डे 1 का ये प्रॉम्प्ट था। नीचे आते डे 2 का, ये रहा डिजिटल मार्केटिंग सीखने के 5 फायदे। ये प्रॉम्प्ट को कॉपी करो। ठीक है, ये लो, ये प्रॉम्प्ट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापसी जहां से हम इमेज बनाए थे, तो ये हमने इधर इमेज बनाए थे डे 1 की, यहीं से हम डे 2 का ये पेस्ट कर देंगे। ये लो, और नीचे यहाँ पे ये दे देंगे प्लस पे क्लिक करके, ये लिया क्रिएट इमेज, है ना, और यहाँ पे सेंड। ये लो गाइस, अब ये मेरा बन जाएगा दूसरे दिन का भी। ओके, समझ में आ गया। चलो अब दूसरे दिन का पोस्ट भी बन गया, तो मैं कैप्शन भी तो बनाना पड़ेगा दूसरे दिन का। चलो कैप्शन भी बना लेते। ठीक है, कैप्शन बनाने के लिए अब एक काम करते हैं, पहले जो दूसरे दिन का टॉपिक था ना, मैं टॉपिक को कॉपी कर लेता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के 5 फायदे, ये कॉपी किया। अब मैंने यहाँ पे बनाया था कैप्शन। अभी मैंने कैप्शन बनाने के लिए क्या यूज किया था, मैंने फोटो को यूज किया था। देखो ऐसा फोटो को यूज करके कैप्शन बनाया तो दिया था। अब मान लो चैट जीपीटी फोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, वो बोल रहा है ये फोटो अपलोड मत करो। तो आप एक काम करो, जो आपने टॉपिक ऐड किया है वो टॉपिक यहाँ पे लिख दो। जैसे मैं लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग सीखने के 5 फायदे, बस। तो इसको यहाँ पे सेंड कर दो। ये लो सेंड, तो खुद ही कैप्शन लिख के दे देगा आपके टॉपिक के हिसाब से। ये लो गाइस, लिख दिया उन्होंने कैप्शन। ठीक है, देखो प्रॉपर एसईओ कीवर्ड भी लगा देगा, हैशटैग भी लगा देगा, है ना, ये सब लिख कर दे देगा। अब इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। चलो अब देखते हो वो दूसरे दिन की पोस्ट बनी कि नहीं। ये लो गाइस, दूसरे दिन की पोस्ट रेडी, डन। इसको भी डाउनलोड करते। वापसी हम चलते अपने यहाँ पे दूसरे दिन के शेड्यूल पे। ये देखो ये दिख रहा है ना, मंथ वाइज पे आ जाते। तो पहले दिन का तो हो गया, अब आते हैं दूसरे दिन का। यहाँ पे भी शेड्यूल पर जाते हैं और शेड्यूल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सेव। अब यहाँ पे आके ऐड इमेज। ये लो, अब मैं दूसरे दिन की कर रहा हूँ। ठीक है, ये पोस्ट हो गया दूसरे दिन का हो रहा है। ठीक है, डे 2 का।
फिर ये डिस्क्रिप्शन, तो मेरा डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लिया, डिस्क्रिप्शन भी बना लिया, ये लो डिस्क्रिप्शन भी तैयार। ये अल्ट टेक्स्ट को मैंने यहाँ से हटा दिया। ये व्हाट्सअप वाला बटन लगाना था, ये लो व्हाट्सअप का बटन भी लगा दिया। शेड्यूल को आपको ऑन रखना है, ठीक है, ये शेड्यूल ऑन रहना चाहिए। फिर देखो ये रहेगा 2 सितंबर का शेड्यूल, ठीक है, ये टाइम भी आ गया है ना, इसको भी ऑन रखे। ये पब्लिक, ये शेड्यूल, ये लग गया दूसरे दिन का शेड्यूल। अब तीसरे दिन का भी मैं ऐसे बना लूंगा, चौथे दिन का भी ऐसे बनाऊंगा, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, पूरे सब पूरे 30 दिन का मेरा कंटेंट कैलेंडर बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मान लो ये पोस्ट होता है 1 तारीख 2 तारीख को, तो ये आपके इंस्टाग्राम पर इधर वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंटेंट कैलेंडर बनाना है अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे पोस्टिंग वगैरह होते रहेगी। सो आई होप कि अब आपने एआई से 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर बनाना, पोस्ट बनाना, कैप्शन लिखना और उसको शेड्यूल करना सीख चुके होंगे। लेकिन मैं आपको एक सलाह जरूर देना चाहूंगा कि आप एआई पर 100% डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि एआई आपको आइडिया तो दे सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटर एनालिसिस, मार्केट रिसर्च और जो आपकी ऑडियंस है उनकी क्या प्रॉब्लम है ये आपको समझना पड़ता है, और उसको समझकर ही आप अपने कंटेंट कैलेंडर में थोड़ा सा मसाला डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट कैलेंडर को तैयार करना। और अगर आप एक सोशल मीडिया मैनेजर या सोशल मीडिया एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो यहाँ पर एक आपको कोर्स दिख रहा होगा 15 घंटे का, तो इस कोर्स को पूरा कंप्लीट देखना। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक सोशल मीडिया मैनेजर बन चुके होंगे। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे सोशल मीडिया वाली क्लास में।